कल्याण मंदिर स्तोत्र, और जिसमें हम 6 द्रव्य समझ चुके थे। आज अंतिम 2 द्रव्य यानी कि धूप और फल, इन द्रव्यों को समझेंगे कि इन द्रव्यों से हम अपनी कौन सी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और इनका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले धूप को लेते हैं। धूप आप सभी जानते हैं, धूप से क्या होता है। तो धूप से जो इंसान पूजा करते हैं, जो मनुष्य धूप के द्वारा पूजा करते हैं, तो वह चंद्रमा के समान यश को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो यही है। और धूप से क्या होता है, तो कर्म दहन विनाशनाय धूपम निपामती स्वाहा, यानी कि हमारे जो कर्म है उनका दहन होता है, हमारे पापों का दहन होता है, हमारे पापों का नाश होता है। हमारे कर्मों का जो 8 कर्म है उनका भी क्या होता है, नाश होता है। और इसी भावना के साथ हम धूप भी चढ़ाते हैं कि हमारे अष्ट कर्मों का नाश हो, इसलिए हम क्या करते हैं, धूप समर्पित करते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से अग्नि में धूप डालने से धुआं उठता है, तो हमारे भी कर्म जो है उसी प्रकार से, जैसे जैसे हम धूप का छेपन करें, ऐसे ऐसे ही हमारे कर्म भी क्या है, धुएं के माफिक, धुएं के समान उड़ जाए, हमारी आत्मा से पृथक हो जाए, ये भावना हम गाते हैं जब भी हम धूप का छेपन करते हैं। तो धूप क्या करती है, हमारे कर्मों का क्षय करती है, हमारे पापों का नाश करती है। और क्या करती है, यदि नजर लग गई हो, ठीक है, या फिर गृह भय, किसी भी प्रकार का युद्ध हो रहा हो, किसी भी प्रकार का भय हो, उन सबको भी धूप के द्वारा दूर किया जा सकता है। साथ ही जितनी भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, गृह भय मतलब हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का आना, हमारी दुकान में, फैक्ट्री में, कहीं भी जहां पर हम कार्य करते हैं, वहां पर अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, तो उसे भी हम धूप के द्वारा उसे सकारात्मकता में बदल सकते हैं। घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। घर का वातावरण हो, कहीं का भी वातावरण हो, या फिर जब कोई हम नया मकान लेते हैं, नई दुकान, नई फैक्ट्री आदि, या कोई भी नई चीज शुरू करते हैं, तो हम किससे शुरू करते हैं, हवन के द्वारा, है ना। तो हवन भी क्या है, धूप में ही आ जाएगी। हवन में भी हम क्या करते हैं, अग्नि में धूप का ही छेपन करते हैं। किसी भी चीज का समापन करना हो तो भी हम हवन के द्वारा करते हैं। कोई बड़ा विधान हो तो अंतिम जो क्रिया होती है वह भी हवन ही होता है। और हवन के द्वारा शुद्धिकरण होता है हर जगह का। ठीक है। तो इस प्रकार से धूप का कितना महत्व है। हवन भी एक क्रिया है धूप की ही, यानी कि शुद्धिकरण की। अब हमने क्या कर लिया, समापन कर लिया, शुद्धिकरण कर लिया। तो इस प्रकार से हवन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। अत्यधिक लार का आना, माइग्रेन जैसी बीमारी, कान में दर्द, खांसी, हिचकी, गले गले श्वास से संबंधित जितने भी रोग हैं, वो भी हम धूप के द्वारा, यानी कि धूप की स्मोक की जो स्मेल होती है धूप की, उसके द्वारा हम उसको सांस में भरकर अपनी सांस के जो हमारी अवरुद्ध हो गई है उसको हम खोल सकते हैं। फेफड़ों को ठीक कर सकते हैं। जो श्वास से संबंधित रोग है, फेफड़ों से संबंधित रोग है, उनको हम किसके द्वारा, धूप के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और धूप से, धूप की वजह से क्या होता है, हमारा जो सिर का दर्द है वह भी दूर होता है, यानी कि हमारी नसें खुलती हैं। जो माइग्रेन का दर्द है, जो तनाव का दर्द है हमारे सिर में, वह भी दूर होता है। जब खुशबू हमारे अंदर भीतर जाती है, तो एक तरह से हमारी वो नसें खुलती हैं। ठीक है। और उससे हमारा जो सिर का दर्द है, माइग्रेन है, यह भी क्या होता है, हमारा दूर होता है। खांसी हमारी दूर होती है, हिचकी, गले की रुकावटें, ये सारे रोग हमारे दूर होते हैं। और जो चेहरे का पीलापन है वह भी हमारा दूर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से धूप से हम अनेक रोगों को दूर कर सकते हैं। और जब हम धूप बनाते हैं, हम अपने घर का वास्तु भी दूर कर सकते हैं। धूप जलाने से आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है। यानी कि अगर किसी का क्या कहते हैं, मृत्यु का, आकस्मिक मृत्यु का बन रहा है योग, तो हम क्या करते हैं, महामृत्युंजय जाप करते हैं। किसके द्वारा, धूप के द्वारा। धूप कहते जाइए, जाप करते जाइए, तो उससे आकस्मिक दुर्घटनाओं को, आकस्मिक मृत्यु को भी रोका जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से धूप का बहुत महत्व होता है। धूप जलाने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। ठीक है। देवी देवता अपने वाले मानना, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि देवी देवता है, ठीक है, जो हमारे इष्ट देव है वह उनको लगाना। यहाँ पर दूसरे अन्य देवी देवताओं को मत लगाना, नहीं तो मिथ्यात्व का दोष लग जाएगा। ठीक है। तो उसमें भी, यानी कि हम जिस जाप की हम आराधना कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई इष्ट देव ही या देवता होता है, ये लगाना यहाँ पर। तो जब भी हम कोई जाप थापते हैं या करते हैं, तो वह प्रसन्न होते हैं और फिर उस जाप का फल हमें देते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगाना, ना कि मिथ्या देवी देवताओं को लगा लेना और फिर वहां जाकर धूप जलाने लग जाना, ऐसा नहीं। ठीक है। तो यानी कि कोई भी हम जाप कर रहे हैं, कोई भी हवन आदि कर रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, तो हर चीज का कोई ना कोई इस देवी देवता होता है। तो वह प्रसन्न होते हैं और फिर वह क्या करते हैं, हमें उस जाप का, वो जो क्रिया हमने की है उसका हमें उचित फल देते हैं। तो इसलिए धूप भी जलाते हैं, जब भी हम पूजा करते हैं, अगरबत्ती आदि जलाते हैं। हम कहते हैं जब भी हम अटूनमेंट देते हैं, यानी कि क्या करो, अगरबत्ती जला लो, दिया जला लो, खुशबू कर लो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा अटूनमेंट अच्छा होता है। जब भी शक्तिपात दिया जाता है किसी लिए, ताकि जो आप देवी देवता हैं उस चीज के, उसके वे क्या हो, प्रसन्न हो और आपका अच्छे से सब कुछ हो सके। ठीक है। तो इस प्रकार से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। और धूप जलाने से आध्यात्मिक अनुभव भी बढ़ते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, आस पास क्या कहते हैं, खुशबू लगाकर, ये हमने पहले पुष्प में भी बताया था, जब वो खुशबू के द्वारा, यानी कि डिफ्यूजर में आप एसेंस डाल के, और जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो उसकी खुशबू आती है, वो जो धुआं उड़ता है उसका, उसके द्वारा जब वो आपके अंदर जाता है और जब मेडिटेशन आप करते हैं, तो उससे आपकी आध्यात्मिक अनेक अलग अलग अनुभव होते हैं। ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं वो समझ जानते होंगे कि कभी उनको कलर्स दिखते हैं, कभी उनको रोशनी दिखाई देती है ना, कभी उनको क्या कहते हैं, एक प्रकार से वाइब्रेशन होती है बॉडी में। तो ये क्या है, ये आपके आध्यात्मिकता के अलग अलग अनुभव है। और जब हम चीजों का इस्तेमाल करके, जब हम मेडिटेशन करते हैं लगातार अनुशासनबद्ध होकर, तो हमें आध्यात्मिकता के अलग अलग अनुभव मिलते हैं। तो वो तो जो करते हैं उनको अपने अनुभव है सबके, क्योंकि अलग अलग अनुभव होते हैं। तो हमें आध्यात्मिकता में भी हमारे जो है धूप काम आती है। ठीक है। सभी प्रकार का जितना भी टोना टोटका है, नजर बाधा है, भूत प्रेत की बाधा है, तो इन सबको दूर करने के लिए भी क्या किया जाता है, ये धूप का ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हवन आदि ही कराए जाते हैं, जिनके द्वारा घर की में टोना टोटका हो रहा हो, या फिर भूत प्रेत आदि की बाधा हो रही हो, पिशाच की बाधा हो रही हो, यह सारी चीजें भी दूर होती हैं। कहते हैं ना कि 1,000 जाप करो, 1,15,000 जाप करो हवन के द्वारा, तो उनसे ये सारी चीजें, नकारात्मकता या इस तरह की बड़ी बड़ी जितनी भी ये चीजें हैं पिशाच आदि की, यह भी सारी इसी से दूर होती है। ठीक है। इस प्रकार से धूप का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो धूप हमेशा खेनी चाहिए। और जब हम अपनी पूजा करके आते हैं, तो उसमें तो हम हमेशा यही भावना भाते हैं कि जो हमारे अष्ट कर्म है उनका नाश करने के लिए ही हम धूप को क्या करते हैं, डालते हैं, धूप का दहन करते हैं। जैसे धूप दशमी में भी हम धूप के कराते हैं, किस लिए, कि हमारे जो अष्ट कर्म है उनका दहन हो जाए। और जितनी भी ये भूत पिशाच आदि की बाधा होती है, ये हमारे राहु ग्रह के दोष के कारण ही होती है। जिनका राहु बहुत ज्यादा बेकार होता है, तो उनको ही ये इस प्रकार की बाधाएं होती हैं। तो धूप से क्या होता है, हमारी जो राहु ग्रह वह भी ठीक होता है। ठीक है। तो वह भी हमारा ठीक होता है राहु, और राहु ठीक होगा तो हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। जितनी भी हमारी मानसिक परेशानियां हैं वह सारी भी हमारी ठीक हो जाएंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये धूप है। और क्या क्या कर सकते हैं, तो धूप जलाने से सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता दूर होती है, वास्तु दोष दूर होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कीट पतंगे जो होते हैं, जब हम घर में रोज धूप जलाते हैं, धूप कैसे जलाते हैं, पीपल के पत्ते ले लिए, नीम के पत्ते ले लिए, और इनको क्या कर लिया, जला लिया शाम को, थोड़ा सा कपूर जला लिया, ऐसे नहीं कि बहुत सारा, थोड़ा थोड़ा करके जला लीजिए। या फिर सेज आती है, सेज की पत्तियां आती हैं, सेज के बंडल आते हैं जो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, वो मंगवा लीजिए। उससे भी क्या होता है, बहुत ज्यादा नकारात्मकता दूर होती है। अपनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो हम अपने ऊपर भी सेज से कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। कहीं दर्द हो रहा है बॉडी में, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा कहीं से आ गई है, तो क्या करें, उस सेज को जला लें और अपनी क्या कहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर लें उससे। उसके हल्के से धुएं, अगर आप 2 मिनट भी उसको जला लेते हैं, तो सारी नकारात्मकता दूर होती है, और हमारा जो दर्द है वह अपने आप ही अपना दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से सेज से जो आसपास के कीट पतंगे हैं, जो बिल्कुल सूक्ष्म है, वह भी अपने आप ही दूर चले जाते हैं, जैसे मच्छर आदि, है ना। और उससे हम हिंसा से भी बच जाते हैं। तो जब हम गर्मी के दिनों में वैसे भी जलाया करते हैं, जहां पर मच्छर आदि हो, तो वहां नीम के पत्ते जला देते हैं, ताकि मक्खी आदि दूर हो जाए, मच्छर आ जाए, तो कीट पतंगे भी दूर होते हैं। और जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं चारों पूरे वातावरण में,
वह भी अपने आप ही अपना आप दूर हो जाते हैं, तब हम बीमार होने से भी बच जाते हैं। ठीक है, धूप जलाने से सौभाग्य आता है। हवन सामग्री में आप पीपल, नीम, आम आदि के जो पत्ते होते हैं, तो उनके द्वारा आप धूप बना सकते हैं। ये सब आपको अवेलेबल हो जाते हैं सबके आसपास, जरूरी होते हैं। नीम का पेड़ भी होता है, आम का पेड़ भी होता है, और पीपल का तो होता ही होता है हर सबके पास। तो उनके पत्ते जो नीचे टूटे हुए हैं उनको लीजिए, ये नहीं कि तोड़ने चले जाएं। जो नीचे पत्ते टूटे हुए हैं उनको ले आइए, सुखा लीजिए और उनको जला लीजिए, तो उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है। एक गूगल की धूप आती है, जो कि बहुत ज्यादा फायदा करती है। जब भी आप गूगल की धूप जलाते हैं, उसके साथ कपूर जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी आध्यात्मिकता बढ़ती है, आपके आध्यात्मिक अनुभव ज्यादा बढ़ते हैं गूगल से। और जितनी भी ये बाधाएं होती हैं, यह सब भी गूगल की धूप जलाने से ही दूर हो जाती हैं। ठीक है। मन इनसे शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। और उससे, अगर गूगल की धूप में पीली सरसों मिलाकर जलाएं, ठीक है, गूगल की धूप को पीली सरसों के साथ मिलाकर जलाएं, तो घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। मुकदमे या कर्जे की जो समस्या है वह भी आपकी दूर होती है। ठीक है। तो गूगल की धूप को जलाएं सुगंध के साथ। फिर वास्तु दोष से परेशान है तो घर में सप्ताह में 1 या 2 बार नीम के पत्ते की धूप जला लें। अगर वास्तु दोष से परेशान है, घर में वास्तु दोष है और उस कारण से परेशानी हो रही है, तो घर में एक सप्ताह में 1 या 2 बार आप क्या, नीम के पत्ते जला ले, तो उससे आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अगर तंत्र मंत्र हो चुका है घर में, आपको लगता है कि कोई बाधा आ रही हुई है, तंत्र मंत्र है, जादू टोना टोटका है, तो जावित्री और केसर को कूट कर मिला लें और इसमें गूगल मिलाकर शाम के समय धूप जलाएं। ऐसा 21 दिन तक करें। यानी कि गूगल, केसर और जावित्री, इनको एक साथ मिलाकर एक ही धूप बनाकर और 21 दिन तक रोज लगातार जलाएं, तो आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आ भी गई है, तो वह आपकी दूर हो जाएगी। कई बार होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं, तो आसपास अपने आप हमारे साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, कहीं पैर पड़ जाता है ना, कहते हैं ऐसा। तो अगर इस तरह से कुछ हो भी रहा है, तो वह अपने आप ही अपना आप दूर हो जाएगा। 21 दिन लगातार जलाएं। कपूर और गंधक को आग पर रखकर जलाएं। इससे धुएं को घर के चारों तरफ घुमाएं। इससे भी क्या होता है, घर में सकारात्मकता आती है। किससे? कपूर और गंधक को आग में रखकर। यानी कि छोटी सी जो होती है हांडी, उसकी मिट्टी की, उसको ले लीजिए और उसमें कपूर और ये गंधक वगैरह ये सब डाल लीजिए और उसको चारों तरफ घुमा दीजिए पूरे घर में। ठीक है, तो उससे भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। गूगल, कपूर, घी और चंदन को एक साथ मिलाकर जलाने से भी घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, ये धूप के हो गए कि धूप कैसे अपने इष्ट मित्रों आदि के साथ हवन करना चाहिए। कभी कभी जैसे कम घर में कुछ भी चीज है, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, तो भी हवन के साथ काम शुरू किया जाता है, हवन किया जाता है। ठीक है। बड़ी बड़ी पूजा आदि आती है, तो उसमें भी हवन किया जाता है। तो इस प्रकार से कभी कभी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए इष्ट मित्रों के साथ हमें क्या करना चाहिए, हवन आदि करना चाहिए। ठीक है। और क्या कर सकते हैं धूप के द्वारा? तो 5 लौंग ले लीजिए, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची। ठीक है। 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची ले लीजिए। शुक्रवार या शनिवार को इससे इसका घर में धुआं कर लीजिए, शुक्रवार या शनिवार को। ठीक है। फिर इसकी राख को जल में मिलाकर, उसमें राख हो जाएगी जो, उसको जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी घर की जो निगेटिविटी है वह सारी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची, इनको जला लीजिए। इसकी राख को पानी में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए। इससे आपकी जितनी भी निगेटिविटी है वह दूर हो जाएगी। अगर कोई आर्थिक समस्या है, तो शनिवार को रात को सोने से पहले, अगर कोई आर्थिक समस्या है, तो शनिवार को रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर जलाइए। चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर जलाइए।
तो उससे भी आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। या फिर दीपक में, जो हम घर में दीपक जलाते हैं, उसमें अगर हम लौंग और कपूर डाल दें तो उससे भी घर में धन का आगमन होता है, लौंग डालने से भी। ठीक है। और छोटा सा पीस कपूर का भी डाल दें उस दीपक में, तो उससे भी क्या होता है, धन का आगमन होता है घर में। और क्या करें, पूर्णिमा या अमावस्या की रात को, पूर्णिमा और अमावस्या की रात को 21 लौंग कपूर में डालकर जलाएं। तो इससे भी क्या होता है, हमारी आध्यात्मिकता बढ़ती है, हमारी आध्यात्मिकता का विकास होता है पूर्णिमा और अमावस्या को अगर हम जलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से और भी अनेक जड़ी बूटियां आती हैं, जिनके द्वारा हम क्या कहते हैं, इनको जलाकर हम अपनी इलाज कर सकते हैं। सारी चीजें तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अनेक अनेक जड़ी बूटियां आती हैं जिनके धुएं के द्वारा ये पूरी की पूरी एक स्मोक थेरेपी होती है। ठीक है। तो जड़ी बूटियों के धुएं के द्वारा जो बीमारियां, उसी की जड़ी बूटियां ले ली जाती हैं और उसके स्मोक के द्वारा, यानी कि उसके धुएं के द्वारा, और फिर इलाज किया जाता है। तो ये तो देखो अब चला है, लेकिन हमारा तो देखो पहले से ही हमारे उसमें अष्ट द्रव्य में धूप को रख दिया गया है, ताकि वो जो धूप है वह क्या है, वह अपने आप ही अपने आप हमारे सारे रोगों का इलाज कर देती है। ठीक है। तो हम जब रोज मंदिर जी में धूप चढ़ाकर आते हैं, तो कोशिश करें कि धूप को जैसे धूप चढ़ाई जाती है ऐसे ही, ना कि थाली में चढ़ाएं धूप को। जो पहले व्यवस्था थी, जब हम छोटे थे तब यही व्यवस्था थी कि धूप को धूप दान में ही किया जाता था। जब हम छोटे थे पहले हर मंदिरों में यही व्यवस्था थी, रोज की पूजा में भी यही होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी जो भी है, अब तो किसी भी मंदिर में ये व्यवस्था नहीं होती, सिर्फ धूप दशमी के छोड़कर पूरे एक साल में एक ही दिन ये व्यवस्था रहती है। अब मंदिरों में हम धूपदान मिलते ही नहीं है, है ना, कि धूप का वास्तु खराब हो जाएगा, धूप खेने से दीवारें खराब हो जाएंगी, काली हो जाएंगी, न जाने क्या क्या चीजें। तो क्या करें, अब क्योंकि वे व्यवस्था तो है नहीं, तो हम अपने घर में ही धूप जला सकते हैं। ठीक है, कपूर जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, लेकिन मंदिर जी में भावना भा सकते हैं कि हे प्रभु, हमारे भी अष्टकर्म का दहन हो, हम ये धूप आपको समर्पित करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये धूप के बारे में हुआ कि देखिए कितना महत्व है धूप का। वैसे तो एक एक द्रव्य का अपने आप ही अपने आप बहुत महत्व है। हर द्रव्य कुछ ना कुछ, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई चीज को लेकर आया है, जिससे हम हर चीज की को दूर कर सकते हैं। लेकिन हम तो रोज पूजा करके ही इन अष्ट द्रव्यों को चढ़ाकर और अपनी अधिकतर सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, इसमें अच्छे काव्य बता दे। तो धूप के जो काव्य हैं धूपार्चना के, वो है 4 नंबर का, 25, 35, 38 और 40। इसमें जो 8 नंबर का लिखा है वो गलती से लिखा गया है, 8 नंबर का। ठीक है। 4, 25, 35, 38 और 40, ये काव्य हैं जो हम धूपार्चना में लेते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने इसमें रेमेडी दी है। 4 नंबर का काव्य, जिसमें असमय निधन निवारक है, यानी कि बार बार गर्भपात होना, बच्चों का अकाल मरण होना, या कमजोर आभामंडल होना, अगर ये परेशानी है तो उसमें क्या है, धूपार्चना। जैसे कि अभी देखो मैंने पहले बताया ही है कि अगर आकस्मिक कोई निधन की परेशानी है तो उसमें भी हम धूप का कर सकते हैं। तो देखिए ये पहला पहला ही काव्य हमारा यही निकल गया, यानी कि बार बार जिनके गर्भपात हो जाता है, और या फिर बच्चों का अकाल मरण हो जाता है, या कमजोर आभा मंडल होता है, तो तब हम धूपार्चना धूप के द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें क्या करें, रिद्धि और मंत्र की जाप आपको धूप खेते हुए करनी है। इसमें जब भी आप इसकी साधना करें तो काव्य रिद्धि और मंत्र की जो जाप करें वह धूप खेते हुए ही आपको करनी है। ठीक है। और थाली में धूप नहीं चढ़ानी, धूप दान में ही धूप चढ़ानी। ठीक है। उसके बाद लौंग चढ़ाते हुए या धूपार्चना करते हुए भगवान पार्शनाथ का चालीसा या ये काव्य आपको 23 दिन तक पढ़ना है, प्रातःकाल मंदिर जी में जाकर। ठीक है, मंदिर जी में पढ़ना है, पार्शनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने 23 बार इस काव्य को आपको पढ़ना है, अगर ये आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है। तो ये आपका 4 नंबर का हो गया।
उसके बाद 25 नंबर का, 25 नंबर का काव्य मन का अशांत होना, अत्यधिक तनाव होना, नकारात्मकता होना। देखिए फिर से वही आ गया, नकारात्मक ऊर्जा का होना, तनाव होना, डिप्रेशन होना, यानी कि राहु खराब है आपका, आप इसलिए डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, मानसिक तनाव में हो। तो इसमें क्या करें? या फिर असाध्य रोग हो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या करें? 23 दिन तक कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान करके, और उसमें क्या करें? सामूहिक हवन करें या सामूहिक विधान करें आखिरी दिन, सामूहिक रूप से, यानी कि सबको एकत्रित करके, और फिर वहीं पर हवन करें, और पूरे भक्ति के साथ और संगीत के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से धूप खेते हुए आप जब यह करेंगे, और जब 23 दिन तक आपको विधान करना है, तब भी आप धूप खेते हुए ही, जब धूप का नंबर आए तो आपको धूप ही खेनी है इस तरह से। तो इससे भी क्या होगा? आपका जो असाध्य रोग है वह भी दूर हो जाएगा, आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा, और आपकी जो भी परेशानी है, जो भी जिस भी वजह से आपका मन अशांत है, तो आपको एक शांति का अनुभव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा 35 नंबर का। 35 नंबर का काव्य मृगी उन्माद अपस्मार। ये भी दिमाग की ही परेशानी है, मृगी आदि के जो दौरे पड़ते हैं, उन्माद, पागलपन आदि, ये सब भी क्या है? मानसिक रोग ही है। ठीक है, तो मानसिक रोग, इनमें क्या कर सकते हैं? ओम की जाप करते हुए भगवान पार्शनाथ का ध्यान करना है, और धूप या अगरबत्ती जलानी है। ठीक है, तो इसमें ओम, जितना भी आप ओम का मेडिटेशन करेंगे एक तरह से, है ना, ओम या तो जोर से बोल के या फिर बिल्कुल मौन पूर्वक, जितना भी आप जो ओम का जाप करेंगे आगे चक्र पर ध्यान लगाकर, और धूप जला लीजिए, या तो अगर आप बोलकर कर रहे हैं तो धूप खेते हुए कर लीजिए, और अगर आप मौन से कर रहे हैं, मेडिटेशन में कर रहे हैं, तो आप अगरबत्ती आदि खुशबू की चीज आप आसपास जला लीजिए। ठीक है, ताकि आप उसकी खुशबू आपके अंदर जाती रहे, और जो आपको मानसिक तनाव है वो दूर हो, और आपको शांति की प्राप्ति हो। तो इस तरह से कर सकते हैं 35 नंबर के काव्य में। ठीक है, इसी तरह से आगे 38 और 40 नंबर के काव्य में भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फल। अब फल क्या है? तो फल, फलम च फल मुक्ततम, यानी कि फल क्या देता है? हमें फल की ही प्राप्ति कराता है। अंत में हमें क्या चाहिए? हर चीज का हमें रिजल्ट चाहिए, यानी कि फल चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें क्या चाहिए? फल चाहिए। ठीक है, तो फल क्या है? जितना जितना आप फल चढ़ाते हैं उतना उतना ही आपको फल मिलता चला जाता है। पहले भौतिक चीजों का फल मिलता है, और फिर धीरे धीरे जैसे ही हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, तो हमें आध्यात्मिक फल भी मिलने शुरू हो जाते हैं, और फिर एक दिन हमें मोक्ष फल की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फल, यानी कि फल क्या देता है? फल से अर्चना करने से हमें फल की ही प्राप्ति होती है। फल की पूजा करने वाला जो मनुष्य होता है, वह परम निर्वाण के सुख को प्राप्त करता है। फल अर्पित करने से हमारी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ होती है, यानी कि हमारी विल पावर स्ट्रांग बढ़ती है। ठीक है, जितने भी हम फल समर्पित करते हैं उससे हमारी क्या होती है? विल पावर स्ट्रांग होती है, हमें सम्मान की प्राप्ति होती है, और हमारे जो पारिवारिक संबंध है वो अच्छे होते हैं। जब भी हम किसी के घर जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? फल लेके जाते हैं, या फिर मिठाई का डिब्बा लेके जाते हैं। अभी तो मिठाई बंद हो गई है, सब कहते हैं मिठाई मत लाया करो, हमारे घर में कोई मिठाई नहीं खाता, फल ले आया करो। अभी आजकल सब क्या कहते हैं रिश्तेदार? सबके यहाँ यही कहते हैं ना, फल ले आया करो, मिठाई तो कोई नहीं खाता, है ना। क्योंकि अभी क्या है, बच्चे तो मिठाई खाते नहीं है बिल्कुल भी, वो तो चॉकलेट आदि खाते हैं। और जो बड़े हैं तो वो क्या कहते हैं, उनको भी कोई ना कोई बीमारी ऐसी है, कोई शुगर का मरीज है तो कोई किसी चीज का, तो मिठाइयाँ छूट गई। तो इसलिए अब क्या कहते हैं, अभी अगर आ रहे हो बहन तो क्या ले आना? फल ले आना, मीठा मत लाना। तो इसलिए क्या करता है? पारिवारिक संबंधों को क्या करता है? अच्छा करता है। ठीक है, बैर विरोध का नाश करता है। अगर आप किसी के पास फल लेके जाते हैं, किसी से आपकी शत्रुता है, और आप उसके पास चले गए, खाली हाथ नहीं गए, कुछ लेकर चले गए, तो अपने आप शत्रुता का नाश हो जाएगा। ठीक है, उपेक्षा से भी किसी की उपेक्षा नहीं होती, यानी कि किसी को उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ता, जो कि सबसे ज्यादा हुआ जाता है। ठीक है, हम अपने ही घर में उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी आजकल समस्या चल रही है, कि घर में ही हम उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं, हमारी घर में ही पूछ नहीं होती।
ठीक है। तो इस तरह से जब हम फल चढ़ाते हैं प्रभु के चरणों में, तो हम कभी उपेक्षा से भी उपेक्षा के शिकार नहीं होते। ठीक है। फल समर्पित करने से हमें कल्प वृक्ष की भांति मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। जैसे पहले कल्प वृक्ष होते थे और वह हमें मन चाही वस्तुओं की प्राप्ति हमें होती थी, तो इसी प्रकार जब हम भगवान के चरणों में फल समर्पित करते हैं तो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहते हैं खाली बादाम मत चढ़ाओ, है ना, सारी चीजें चढ़ाओ। लौंग भी चढ़ाओ, और उसमें छोटी इलायची भी लेके जाओ, काजू भी लेके जाओ, और बादाम की गिरी भी लेकर जाओ, अखरोट भी लेकर जाओ। ठीक है। और बहुत सारी चीजें आती हैं फल में जो कि हम समर्पित कर सकते हैं। छुआरे लेकर जाओ और किशमिश लेकर जाओ। तो सारी चीजें ले लो, चाहे एक एक ही डाल लो रोज की पूजा में। लेकिन जितनी तरह के फल चढ़ाओगे उतनी ही तरह की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप 10 प्रकार के फल चढ़ाओगे तो सोचो मैं 10 कल्प वृक्षों के लिए की जो चीजें प्राप्त होती है 10 कल्प वृक्षों से, वो मैं प्राप्त करता हूँ। इस तरह से आप 10 प्रकार के फल चढ़ाओगे तो 10 कल्प वृक्षों की चीजें की आपको प्राप्ति होगी। ठीक है। तो इसलिए हमेशा फलों में ज्यादातर फलों को चढ़ाने का प्रयास करो। और जहां पर क्या कहते हैं सेब अनार वगैरह ये वाले फल चढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में चढ़ते हैं ये वाले, जैसे साउथ वगैरह में, तो वो वाले फल भी चढ़ा सकते हैं और वो वाले दोनों प्रकार के फल को वो चढ़ा सकते हैं। ठीक है। और जहां पर ये व्यवस्था नहीं है तो वह अपने ड्राई फ्रूट्स में ही जो सूखे वाले वो होते हैं फल, उसमें भी तरह तरह के फल वो चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से कल्प वृक्ष की भांति मनोवांछित फल वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है। सभी कार्य सिद्ध होते हैं फल को चढ़ाने से। और साथ ही साथ इसमें ये है कि जितने भी हम तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है, और 24 तीर्थंकर के जो चिन्ह है वो भी क्या है, उसमें भी पशु पक्षी आदि है। ठीक है। तो उनको फल खिलाने से भी हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। जैसे बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर ये चिन्ह में आते हैं, है ना। तो उनको, बैल को यानी कि बैल में गाय का भी आ गया और भैंस का भी आ गया, तो उनको आप चीजें यातनी की खिला सकती हो। जैसे हरी घास, पालक, खीरा आदि गाय को खिला सकती हो। ठीक है। फिर उसके बाद बंदर आ गया तो बंदर को केले आदि खिला सकती हो। उसके बाद और भी जितने भी हैं, जैसे मछली आ गई तो मछली क्या खाती है, आटा, तो मछली को आटा डाल सकती हो। ठीक है। तो इस तरह से जो भी ये हैं तीर्थंकरों के चिन्ह में देख लीजिए, और उनमें भी आप उनको क्या क्या खिला सकते हो। कैंसर के लिए एक मैं रेमेडी बताती हूँ, अभी अभी मुझे याद आ गया। जो कैंसर के रोगी हैं, अगर उनके ऊपर से शुक्रवार के दिन सफेद रसगुल्लों का उतारा करके और सेही, सेही जानते ना, सेही सुअर, उनको खिलाया जाए तो वो उनका कर्म काफी सारे कट जाते हैं। हर शुक्रवार को ये करें कैंसर के लिए। जो कैंसर के मरीज हैं उनके लिए हर शुक्रवार को सफेद रसगुल्ले उस मरीज से उतारा करके और सुअर यानी कि सेही को खिला दिया जाए तो उनके काफी कर्म कट जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर से वो उतारा हो जाता है उस बीमारी का। ठीक है। तो ये बिल्कुल अभी अभी याद आया मुझे। और क्या कर सकते हैं फल का, तो वास्तु के मुताबिक भी जो घर में फलदार पेड़ लगाते हैं, जिनके घर में जगह है और जो फलदार पेड़ लगाते हैं, तो उससे उनकी संतान को लाभ होता है। कैसे, ये लॉजिक देखिए। जब हम पेड़ लगाते हैं छोटा, तो वह फल कब देता है, बड़ा। यानी कि अगर हमने अब वृक्ष लगाए हैं तो उसके फल कौन लेंगे, हमारी जो संतान है वो। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम उसमें फल लगाते हैं, ऐसे पेड़ लगाते हैं, तो उसका फल किनको मिलता है, आपकी संतान को उससे लाभ होता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना जरूरी है। जैसे घर में आम, जामुन, केला, महुआ, पीपल, बबूल, बेन आदि के पेड़ नहीं लगाने चाहिए। ठीक है। आम का पेड़ नहीं लगाना चाहिए घर में, जामुन का, केले का, महुआ का, पीपल का, बबूल का, इस तरह की। घर के ठीक सामने या बीच में भी कोई पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए। हमारे घर के बिल्कुल सामने या बीच में भी कोई पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए। घर के उत्तर में जामुन का पेड़ लगाना भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपके घर के उत्तर में, उत्तर दिशा में जामुन का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर कोई पेड़ है तो उसके पास अनार या आंवले का पेड़ लगा देना चाहिए। अनार का पेड़ और आंवले का पेड़ सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है घर में लगाना या घर के आसपास लगाना। अनार का पेड़ लगाइए या फिर आप आंवले का पेड़ लगाइए। और जो कांटेदार पेड़ है, जैसे बबूल आदि के, या फिर
कैक्टस, जिसे कैक्टस कहते हैं, वो इस तरह के पौधे अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। ठीक है। और जो दूध वाले हैं, जैसे आक, कटेली वगैरह, ये भी अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। इनसे भी क्या होता है, धन का नाश होता है। तो दूध आक वाले पेड़ भी नहीं लगाने चाहिए। घर में आंवला, अमरूद, अनार, पपीता, नारियल, कीवी, संतरा, इनके पेड़ पौधे हम घर में लगा सकते हैं। ठीक है। और इससे हमें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती ही है। जितने जितने भी हम फल चढ़ाते हैं, उतना उतना ही हमें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती चली जाती है। ग्रह के अनुसार भी हम फलों का दान कर सकते हैं। जो हमारे ग्रह हैं, उन्हीं के रंग के आप क्या ले लीजिए, फल ले लीजिए। ठीक है। और उनका भी आप दान कर सकते हैं। और कहाँ दान करें, अस्पताल में। जितना जितना हम अस्पताल में जाकर, अगर कोई रोगी है, मरीज है, और अगर जितना जितना हम अस्पताल में जाकर मरीजों को फल वितरित करते हैं, उतना उतना ही उनका औष मतलब उनका जो बीमारी है वो दूर होती चली जाती है। तो कहाँ पर करें, अस्पताल में जाकर फलों का वितरण करें। एक ही साथ कर लें, कभी फल बांट आए, कभी क्या कहते हैं मिठाई बांट आए, कभी भोजन बांट आए। ठीक है। तो वृद्धाश्रम में हो, या फिर विकलांगों के उसमें हो, हॉस्पिटल में, या फिर किसी भी प्रकार से अस्पतालों में, या कैंसर अस्पताल में। ठीक है। तो वहां जाके फलों का वितरण करें। तो आपकी आधी से ज्यादा जो परेशानियां हैं, जो बीमारी है, वह अपने आप दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम फलों का वितरण भी कर सकते हैं, और ग्रहों के अनुसार भी हम फल को बांट सकते हैं। ठीक है। और उससे क्या होगा, हम जो वानर वगैरह हैं, यानी कि गाय हो गई, वानर हो गई, कुत्ते हो गए, इन सबको भी जो जैसा भी व्यवस्था है, इस तरह से हम फलों का वितरण कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो हमारे काव्य आते हैं वो है पहले नंबर का 6, 15, 22, 29 और 44, ये हमारे काव्य आते हैं। और इसमें नारियल के भी बहुत सारे उपाय हैं। तो पानी वाले नारियल के, वो भी क्योंकि फल में आता है। देखिए, जो जब हम विधान करते हैं तो उसमें भी क्या चढ़ाया जाता है मांडले के ऊपर, तो नारियल ही चढ़ाए जाते हैं। जितने भी हम विधान करते हैं उसमें पानी वाला नारियल ही चढ़ाया जाता है विधान में, है ना, मांडले के ऊपर। तो इसलिए पानी वाले नारियल का सबसे ज्यादा महत्व होता है फल के अंदर। तो जितना भी हम चढ़ाते हैं, जैसे हम गुरु के पास जाते हैं तब भी हम पानी वाला नारियल लेके जाते हैं, जब भी हमें कोई व्रत लेने होते हैं तब भी हम पानी वाला नारियल लेके जाते हैं, है ना। अगर हम कोई भी अपनी इच्छा मांगते हैं, तब भी हम पानी वाला नारियल लेके जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि पानी वाला जो नारियल होता है उसका सबसे ज्यादा महत्व होता है। यानी कि फल में सबसे ज्यादा अच्छा वही माना जाता है। जितना जितना हम उसे चढ़ाते हैं, उतना उतना ही हमें उसकी फल की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा हमें वही करना चाहिए। अब इसमें जो श्लोक है वह है पहले नंबर का 6, 15, 22, 29 और 44। तो सबसे पहले पहले नंबर का ही देखते हैं। पहले नंबर का है, जीवन में आ रही भौतिक समस्याएं, व्यापार न चल रहा हो, पैसा डूब रहा हो, तो ये सारी समस्याओं के लिए हमारा पहले नंबर का काव्य है। अब इसमें क्या करें, प्रतिदिन 5 बादाम चढ़ाकर प्रभु के दर्शन करने चाहिए। ये नियम ले लें कि प्रतिदिन हम क्या करेंगे, 5 बादाम चढ़ाएंगे। ठीक है। 5 बादाम चढ़ा के और फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। ये काव्य तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस तरह से हम ये करेंगे तो हमारी भौतिक परेशानी अपने आप ही दूर हो जाएंगी। छठे नंबर का काव्य है कि अगर बांझपन है, गर्भाशय संबंधी कोई परेशानी है, तो उसके लिए छठे नंबर का काव्य है। इसमें क्या करना है, हर रविवार भगवान पार्शनाथ के समक्ष 5 बादाम या फिर गोला समर्पित करें। ठीक है। अगर कोई गर्भाशय संबंधी परेशानी है, बांझपन आदि है, तो प्रतिदिन धरती पे बैठकर 5 मिनट का ध्यान करें। वो तो करना ही है, लेकिन हर रविवार भगवान पार्शनाथ के समक्ष 5 बादाम या फिर एक गोला समर्पित करें। 15 नंबर का काव्य है, सामान चोरी हो गया हो, खो गया हो, या दुष्ट लोग के द्वारा उपद्रव हो रहा हो, तो क्या करना चाहिए, 23 दिन तक प्रतिदिन 21 बार यह श्लोक पढ़े, ये वाला काव्य पढ़े 15 नंबर का। और उसमें पढ़ते हुए हर काव्य को पढ़ने के बाद एक छोटी इलायची चढ़ानी चाहिए। छोटी इलायची भी आपकी फल में ही आती है।
ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 23 दिन तक प्रतिदिन 21 बार ये श्लोक काव्य आपको पढ़ना है। कहाँ पर, भगवान जी के सामने, पार्श्वनाथ भगवान के सामने। और हर काव्य के बाद आपको एक इलायची चढ़ानी है, यानी कि रोज 21 इलायची आपको चढ़ानी है, 21 बार काव्य पढ़ के, 23 दिन तक। तो इससे भी क्या होगा, आपकी ये जितनी भी समस्याएं हैं इस काव्य से संबंधित, वो आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है। अब उसके बाद है 22 नंबर का। 22 नंबर का काव्य, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो, बदलते मौसम से होने वाले रोग, गले के रोग, श्वास के रोग, यह और रिश्तों में मधुरता। तो इनके लिए क्या करें, रिश्तों में मधुरता के लिए यानी कि मधुर रिश्ते बनाने के लिए 7 शुक्रवार नारियल प्रभु के समक्ष समर्पित करनी चाहिए। मधुर रिश्तों के लिए, मान लीजिए किसी का रिश्ता टूट रहा है ना, और वह उस आपको बचाना है वह रिश्ता, तो प्रभु के समक्ष जाकर नारियल समर्पित करें, ताकि वह जो रिश्ता है वह बच जाए, भावना भाते हुए कि हे प्रभु, ये जो संबंध टूटने जा रहा है यह संबंध ना टूटे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकती हैं, ये कर सकती हैं। और पेड़ पौधे लगाएं ऑक्सीजन लेवल के लिए, और चंवर दान करें मंदिर जी में। तो उससे भी क्या होगा, आपको जितनी भी चीजें हैं वह आपकी सारी ठीक हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, और आगे की काव्य में लिखी हुई है सब किताब में, आप ये कर सकते हैं। अब नारियल के कुछ उपाय मैं आपको बता देती हूँ, और इलायची के, छोटी इलायची के, जैसे 5 इलायची, छोटी वाली 5 इलायची ले लीजिए, और उस पर सरस्वती की जाप कर लीजिए, या फिर ओम नमो कोट बुद्धिनम, ये वाली जो बुद्धिनम, बुद्धि रिद्धि की 3 जाप है, कोट बुद्धिनम, संयम बुद्धाणम और बीज बुद्धाणम, ये वाली जाप कर लीजिए। और फिर उन 5 इलायची को जो अध्ययन कक्ष है यानी कि जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वहां पर रख दीजिए। तो उससे क्या होगा, वह जो है इलायची की जो वो फ्रीक्वेंसी है वह बच्चों के पास जाएगी, और फिर वह उनका अध्ययन में एकाग्रता बढ़ेगी। ठीक है, फोकस लाने के लिए पढ़ाई में, जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। और वहां पर कपूर जलाइए। ठीक है, कपूर जलाने से भी वहां पर एक शुद्धिकरण होगा, और बच्चों का फोकस उसमें लग जाएगा। और क्या कर सकते हैं, तो अगर किसी के मतलब वो लगी हुई है, नजर आदि लगी हुई है, तो मंगलवार और शनिवार को पानी वाला नारियल 21 बार उनके ऊपर से उतार कर, और कहीं सुनसान जगह में जाकर उसमें क्या कर दें, आग लगा दें। ठीक है, मंगलवार और शनिवार को ये कार्य करें, तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उनके ऊपर, वह सारी की सारी दूर हो जाएगी। और क्या करें, ऋण मुक्ति के लिए, अगर किसी के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ऋण है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन अपनी लंबाई के बराबर, जितनी उनकी लंबाई है जिसके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है यानी कि कर्जा है, तो शनिवार के दिन लंबाई के बराबर काला धागा ले लें, और उसको नारियल के ऊपर लपेट लें। फिर काव्य रिद्धि और मंत्र पढ़ते हुए, जो भी कर्ज मुक्ति का काव्य है, उस वह काव्य रिद्धि और मंत्र पढ़ते हुए उसको नदी में प्रवाहित कराएं। तो ये, इससे आपकी ऋण मुक्ति हो जाएगी। सफलता पाने के लिए, अगर कोई बहुत मेहनत करता है और उसको सफलता नहीं मिलती, या कोई कार्य है जो उनका रुका हुआ है, अटका हुआ है, और वह पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या करें, सात लाल सूती कपड़े में, सात नहीं, लाल, लाल सूती कपड़े में नारियल लपेटकर बहते पानी में बहाकर आ जाए। लाल सूती कपड़े में नारियल लपेटकर अपने ऊपर से तो जरूरी उतार लें, ठीक है, उतारा करके और बहते पानी में बहाकर आ जाए। तो इससे आपको जो आपका काम अटका हुआ है वह पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कालसर्प दोष के लिए, जटा वाला नारियल काले कपड़े में लपेटे। कालसर्प दोष के लिए जटा वाला नारियल काले कपड़े में लपेटे, 100 ग्राम काले तिल और 100 ग्राम काली उड़द की दाल, और एक कील, कील आती है ना, कील एक कील, इनके साथ बहते पानी में प्रवाहित कर दें, उनके ऊपर से उतारा करके, जिनको भी काल सर्प दोष है। ठीक है, जटा वाला नारियल
काले कपड़े में लपेट दें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम काली उड़द की दाल और एक कील, इन सबको उतारा करके और बहते पानी में बहाकर आ जाए शनिवार के दिन। ठीक है। तो इस प्रकार से ये काल सर्प दोष का निवारण भी इससे हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 द्रव्य हो जाते हैं। 8 द्रव्यों की क्या क्या उपयोगिताएं हैं ये अलग अलग हमने आपको समझाया। अब ये जो आठ आठ द्रव्य हैं, उन 8 द्रव्यों की 8 अर्चना भी है, जलार्चना और क्या कहते हैं चंदनार्चना, अक्षतार्चना, दीपार्चना, पुष्प अर्चना, धूप अर्चना, फलार्चना। ये 8 अर्चना हम सोमवार से शुरू करेंगे क्योंकि कल शनिवार है और परसों फिर इतवार पड़ रहा है। तो हम क्या कहते हैं, सोमवार से ये 8 अर्चना शुरू करेंगे। और वैसे तो ये दिन में करनी चाहिए, शाम को नहीं, रात्रि में, क्योंकि हमारे यहाँ द्रव्य नहीं चढ़ता। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी सिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम ये सिर्फ 8 दिन की यहाँ पर करेंगे, एक सिखाने की उससे 7 बजे वैसे अभी दिन नहीं छिपता, लेकिन फिर भी तो इसलिए इसमें कोई भी ये ऐतराज नहीं करेगा कि शाम को कर रहे हैं, द्रव्य नहीं चढ़ता। ये सिर्फ सिखाने के लिए, एक डेमो क्लास के लिए हम ये यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भी आप लोग सब जरूर आए और देखेंगे किस प्रकार से ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार से जलार्चना होती है, चंदनार्चना होती है, ये सारी चीजें। तो सोमवार से भी इस क्लास में जरूर आए। और सभी लोग काव्य पढ़ भी सकते हैं, सभी के पास अधिकतर किताब पहुंच चुकी हैं। तो क्योंकि यहाँ पर काव्यों का पाठ होगा, रिद्धि और मंत्रों का पाठ होगा, तो अपने आप एक सकारात्मक ऊर्जा का अपने आप ही एक वातावरण बन जाएगा। तो इसलिए सभी लोग आए और पढ़ भी सकते हैं सभी लोग। ठीक है। तो जो पढ़ेंगे वो या तो पहले ही मैसेज कर दें या फिर उसी दिन तभी मुझे यहाँ पर मैसेज कर दें कि हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। किताब सबके पास पहुंच चुकी है। हिंदी वाला पढ़ेंगे, जो आचार्य सौरभ सागर जी द्वारा रचित है हिंदी वाला, वो यहाँ पर पाठ होगा लगातार उसका। ठीक है। कल्याण धाम हो उदार तुम, पाप नाश में कारण हो, ये वाला जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है। ठीक है। तो इस तरह से सोमवार से हमारी ये अर्चना शुरू होगी। और जो कल का दिन है, कल हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और साथ ही ध्यान के साथ साथ उसी में हीलिंग भी देंगे कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से। तो कल भी सब लोग जरूर आए। एक छोटा सा ध्यान किया जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन आंसर ले लिए जाएंगे, अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो एक छोटा सा ध्यान और उसी में हीलिंग कल यहाँ पर करवा दी जाएगी। ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।